अक्सर कहा जाता है कि अगर कोई शेर थोड़ा पीछे हटे तो उसका मतलब हार मान लेना नहीं होता, बल्कि संकेत होता है बड़ी छलांग का। और बिल्कुल यही भारत ने अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड डील तय करने में किया। जब अमेरिकी दबाव ज्यादा बढ़ा तो भारत ने कदम पीछे खींच लिया और चीन, रूस से रिश्ते और मजबूत कर लिए। मगर अब जो खबर सामने आई है उसने कई देशों को हैरान कर दिया। सबको यही लग रहा था कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर बातचीत ठहर गई है, लेकिन सूचना आई है कि फ्री ट्रेड पर अमेरिका और भारत के बीच फिर से तेजी से बातचीत शुरू हो चुकी है। वह भी उस वक्त जब भारत पर 100% टैरिफ लगाने की चर्चा हो रही है। पर हमारा भारत भी किसी से कम नहीं। अमेरिका को आईना दिखाने के लिए रूस पर लगे प्रतिबंधों के बीच IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने नाइजीरिया और मिडिल ईस्ट से तेल खरीदने के लिए अमेरिकी क्रूड ऑयल को ही ठुकरा दिया। और भारत अमेरिका को रिजेक्ट करे भी क्यों ना, क्योंकि इसके साथ खबर ये भी है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया संग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर $300 बिलियन के निवेश पर ध्यान जमाया हुआ है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब खुलासा हो चुका है कि आखिरकार यूक्रेन युद्ध से अमेरिका भारत को फंसाकर कैसे फायदा कमा रहा था, और भारत फ्रांस के बीच कौन सी गुप्त डील हुई जिसके बाद भारत 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट पर काम कर रहा है। तो आइए इन सभी खबरों पर गहराई से चर्चा करें। हम आपके लिए ऐसे ही क्रिटिकल अपडेट लाते हैं जिन्हें आमतौर पर मुख्यधारा चैनल अनदेखा करते हैं। तो इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले और सबसे अहम डेवलपमेंट यही है कि भारत और अमेरिका के बीच जो लंबे समय से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही थी वह बीच में थम गई थी। भारत अमेरिका वार्ता लगभग रुकी हुई थी और यही लगता था कि शायद अब भारत पर अमेरिका की ओर से टैरिफ बना ही रहेगा। मगर देखिए अब हालात पलट चुके हैं। 10 सितंबर 2025 को कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने साफ कहा कि भारत और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर सक्रिय संवाद हो रहा है। मतलब ये हुआ कि जो डील थमी हुई थी, जिसे लेकर आशंका थी कि अमेरिका भारत पर टैरिफ का दबाव डालेगा, वही डील अब फिर से जिंदा हो गई है। लेकिन दोस्तों, यह कहानी अमेरिका तक सीमित नहीं। गोयल ने यह भी बताया कि भारत यूरोपियन यूनियन और न्यूजीलैंड से भी ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यानी भारत अब सिंगल डिपेंडेंसी नहीं बल्कि मल्टी डायरेक्शनल ट्रेड नेटवर्क बना रहा है। और यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका भारत को अपने करीब लाना चाहता है ताकि चीन पर प्रेशर बढ़ाया जा सके। यूरोपियन यूनियन संग डील भारत के टेक्सटाइल और फार्मा क्षेत्र के लिए स्वर्ण द्वार साबित हो सकती है। वहीं न्यूजीलैंड जैसे देश से कृषि और डेयरी में दो तरफा साझेदारी बनने जा रही है। मगर भारत की चाल यहाँ और गहरी है। भारत यह सब केवल दबाव में नहीं बल्कि अपनी ताकत और जियोपॉलिटिकल स्थिति का पूरा फायदा उठाकर कर रहा है। सोचिए, आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे तेजी से बढ़ता बड़ा बाजार है, और चाहे अमेरिका हो या यूरोप, सभी को भारत चाहिए। अगर भारत अमेरिका संग FTA करता है तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अमेरिकी मार्केट में 0 या बेहद कम टैरिफ पर जाएंगे। इससे भारतीय IT, फार्मा, स्टील, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल है, क्या अमेरिका बिना शर्त FTA करेगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। वो चाहेगा कि भारत अपना कृषि और डेयरी सेक्टर उसके लिए खोले, और यहीं भारत को बहुत सावधानी से कदम बढ़ाना होगा ताकि किसानों के हित सुरक्षित रहे। अब असली प्रश्न यही है, आने वाले महीनों में भारत इस बातचीत को कैसे संतुलित करेगा? क्या भारत अमेरिकी शर्तें मानेगा या अपनी शर्तों पर ही FTA करेगा और दुनिया को दिखा देगा कि नया भारत दबाव में नहीं आता बल्कि शर्तें खुद तय करता है? दोस्तों, यही तो भारत की सच्ची ताकत है। सोचिए, एक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन यूनियन पर दबाव डाल रहे हैं कि वह भारत और चीन जैसे देशों पर जो रूस से सस्ता तेल ले रहे हैं 100% टैरिफ लगाए। साफ धमकी कि रूस से तेल लोगे तो हम तुम्हें आर्थिक रूप से जकड़ देंगे। और दूसरी तरफ उसी अमेरिका संग भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर सक्रिय बातचीत कर रहा है।
मतलब साफ है कि अमेरिका की नीति दोहरी है। एक ओर दबाव डालना कि भारत रूस से दूरी बनाए और दूसरी ओर भारत जैसे विशाल बाजार को अपने साथ जोड़ना। लेकिन भारत की रणनीति स्पष्ट है, रूस से सस्ता तेल लो और अमेरिका से मार्केट एक्सेस भी। यही वह रणनीति है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। लेकिन भारत भी कम नहीं। अमेरिका को आईना दिखाने के लिए रूस पर लगाए प्रतिबंधों के बीच IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अमेरिकी क्रूड ऑयल ठुकरा दिया। जी हां, सीधे मना कर दिया और नाइजीरिया मिडिल ईस्ट से बेहतर सस्ते विकल्प चुन लिए। सोचिए, ये वही अमेरिका है जो भारत पर दबाव बनाता है कि रूस से तेल मत लो, और जब भारत को उसका तेल चाहिए होता है तो हमारी कंपनियां कह देती हैं, हमारी जरूरत से तेल लेंगे, तुम्हारे दबाव से नहीं। यही आत्मनिर्भर भारत है जिसकी वजह से आज दुनिया मान रही है कि भारत अब सिर्फ एक खरीदार नहीं बल्कि एनर्जी डिप्लोमेसी का मुख्य केंद्र बन गया है। एक और अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी शर्तों पर चले, लेकिन भारत साफ कहता है कि जहां से सस्ता और फायदेमंद तेल मिलेगा हम वहीं से लेंगे, चाहे रूस हो, नाइजीरिया हो या मिडिल ईस्ट। यानी भारत अब टेक इट और लीव इट पॉलिसी पर काम कर रहा है, और यही रणनीति है जिसने अमेरिका और यूरोप की नींद उड़ा दी है। और दोस्तों, अमेरिका को भारत रिजेक्ट करे भी क्यों ना, क्योंकि भारत अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं। ताजा रिपोर्ट कहती है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया संग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बातचीत तेज कर दी है, और यहां भारत की नजर सीधे $300 बिलियन के विदेशी निवेश पर है। सोचिए, जब एक ओर अमेरिका भारत पर 100% टैरिफ की धमकी देता है, तो दूसरी ओर भारत ऑस्ट्रेलिया से अरबों डॉलर का निवेश आकर्षित करने की तैयारी में है। यानी अगर अमेरिका कहे हम तुम्हें दबाएंगे, तो भारत कहे हमें फर्क नहीं, हमारे पास और दरवाजे खुले हैं। यही है नए भारत की पॉलिसी। अब भारत किसी एक ताकतवर की कठपुतली नहीं, बल्कि खुद एक उभरता सुपर पावर है। FTA के इस खेल में भारत की चाल स्पष्ट है। चाहे अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ, भारत हर तरफ अपना ट्रेड नेटवर्क मजबूत कर रहा है ताकि कोई दबाव भारत को झुका ना सके। मगर बात यहीं तक सीमित नहीं। अब तो यह भी साफ हो गया है कि यूक्रेन युद्ध से असली मुनाफा किसने कमाया। रिपोर्ट बताती है कि 2020 से 24 तक यूक्रेन सबसे बड़ा हथियार खरीदार बना, और उसके हथियारों में 45% केवल अमेरिका से गए। साथ ही भारत और फ्रांस के बीच गुप्त बातचीत के बाद अब भारत 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर काम कर रहा है। DRDO के DG मेनन ने कहा है कि भारत के पास वो नींव बन चुकी है जिससे हम दुनिया के सबसे एडवांस जेट्स तैयार कर सकते हैं। बाकी आप सभी का इन खबरों पर क्या नजरिया है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।